बच्चों, तुम सभी का स्वागत है टीम आरएसआर यूट्यूब चैनल में और आशा करते हैं तुम लोग एकदम एनर्जी से भरे होगे ये कोर्स प्लान जानने के लिए, क्योंकि आज के कोर्स प्लान में हम लोग ये पढ़ेंगे कि एकदम नए तरीके से कैसे फिजिक्स इस बार इंप्लीमेंट होगा कोर्स में, कैसे कैसे क्लासेस लेंगे हम लोग, कैसे कैसे हर एक टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि तुम लोग देख रहे हो सिलेबस चेंज होते जा रहा है, सिलेबस नहीं पैटर्न चेंज होते जा रहा है, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और जैसे कि 2-3 साल पहले जिस तरह के क्वेश्चंस आते थे वैसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। इवन मेंस के भी क्वेश्चंस को यहाँ डाला जा रहा है जिससे तुम्हारे नॉलेज को, कॉन्सेप्ट को चेक किया जाए। मतलब समझ सकते हो कि किस लेवल के कॉन्सेप्ट को तुमको पढ़ना होगा, कुछ चेंजेस लाने होंगे। तो चलो बेटा बिना समय व्यर्थ करते हुए तुरंत देखते हैं कि आज के ऑफिशियल सिलेबस के कोर्स प्लान में क्या क्या है। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो 3 बैच का यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट लाए। इसमें इस बैच में 20 क्वेश्चन मैच किया है, जो पढ़ाया गया है वही और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन से मैच कर गया या सिर्फ थ्योरी से मैच कर गया। ये देख सकते हो तुम लोग 3 बार यही चीज पढ़ाया गया है, 4 बार और वही क्वेश्चन आया है। देखो यहां पे तुम लोग देख सकते हो, यहां पे लगभग 19 क्वेश्चन मैच किया था, यहां पे 16 क्वेश्चन मैच किया। और तुमको पता है एक बहुत अंदर की बात बताते हैं, अगर तुम्हारा 12+ क्वेश्चन हो जा रहा है ना फिजिक्स में तो तुम्हारा काम हो गया। सिर्फ 12+ क्वेश्चन हो गया तो काम हो गया तुम्हारा। लेकिन यहाँ पे 20, 19 और 16 क्वेश्चन मैच कर जा रहा है तो समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। और ये 16 क्वेश्चन जो मैच कर रहा है उसमें 22 क्वेश्चन ही आया था। तो चलो बेटा फिर हम लोग देखते हैं। ये ऑफिशियल सिलेबस है, सिलेबस का एक एक पॉइंट देख सकते हो, तुम लोग रीड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो, लेकिन सिर्फ इसको देख के खुश मत हो जाओ, क्योंकि यहां पे एक बहुत अच्छा चीज बोला गया है, द टॉपिक मेंशन आर नॉट टू बी रिगार्डेड एज एग्जॉस्टिव क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक सिमिलर नेचर नॉट स्पेसिफिकली मेंशन इन द सिलेबस में ऑल्सो बी आस्क्ड। मतलब जो नहीं लिखा हुआ है हो सकता है कि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाए, क्योंकि तुम्हारा ये ह्यूमिडिटी एक वर्ड है वो कहीं नहीं लिखा यहां पे, लेकिन ह्यूमिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था इस बार। इसका मतलब ये हो सकता है कि बहुत सारा वर्ड नहीं लिखा हुआ है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे तुम लोग देख सकते हो इस बार लिगो से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, वो भी नहीं लिखा हुआ लेकिन आ सकता है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन पे ध्यान देना। चलो हम लोग अब देखते हैं। देखो क्या है बेटा, ये कॉन्सेप्ट का क्लास है, मतलब कितना कॉन्सेप्ट क्लास लेंगे हम, ठीक। और ये प्रैक्टिस का क्लास है कि ये टॉपिक कितना कॉन्सेप्ट क्लास में खत्म होगा और कितना प्रैक्टिस क्लास में खत्म होगा। तुम यूनिट एंड डायमेंशन एकदम बेसिक टॉपिक है और इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे न्यू रहते हैं और दिक्कत होता है नया नया चीज़ में, इसीलिए ज़्यादा टाइम दिए हैं इसको। एक चीज यहां स्पेशल चीज देखो, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि यहां पे अलग अलग दिया हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टी, स्टेट्स ऑफ मैटर, ये किस किस में आएगा। तो देखो यूनिट एंड डायमेंशन फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा, ठीक। यूनिट एंड डायमेंशन फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा। वेक्टर, पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स, बस वेक्टर का ये पोर्शन दिया हुआ है सिलेबस में और कुछ नहीं दिया हुआ है। लेकिन तुम लोग देख सकते हो और भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, वेक्टर में नहीं पूछा गया है लेकिन और सब टॉपिक से पूछा जाता है, ठीक। वेक्टर में अभी तक बस इसी चीज से पूछा गया। तो यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट क्लास, यहाँ प्रैक्टिस क्लास, नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्लास, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट क्लास देख सकते हो कितना है। और जो जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना ज्यादा वेटेज रखता है उसको उतना ही ज्यादा टाइम दिया गया है जिससे मिस ना हो। तो तुम लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो इलास्टिसिटी, फ्लूइड, हीट, देखो फ्लूइड से रिलेटेड कितना कुछ दिया हुआ है और तुम लोग ये जानते हो 2 से 3 क्वेश्चन आता ही है। हीट से रिलेटेड क्वेश्चन तो अभी कम हो गया है पैटर्न के कारण, पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, अभी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आ सकता है इसीलिए इतना ज्यादा टाइम दिए हैं। देखो साउंड से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार। तो देखो ये छोटा सा होने के बावजूद भी इसको टाइम अच्छा खासा दिया गया है। फिर एसएचएम,
अब यहां पे देख सकते हो लाइट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है अभी, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट से 2 साल से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहा है, तो इसको भी बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया है। तुम लोग देख सकते हो हर एक पॉइंट को। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टी या सर्किट, ये किस टॉपिक में जाके पढ़ना है या कितना पढ़ना है वो नहीं समझ पाते हैं। तो वो इसीलिए यहाँ पे हम इस चीज को ऐसे बना दिए हैं जिससे तुम लोग समझ पाओगे। फिर उसके बाद देखो मिसलेनियस में, जैसे कि तुम लोग लास्ट लाइन में पढ़े होगे, ये बोला गया था कि कुछ वर्ड अगर मेंशन नहीं भी किया गया उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, उस चीज को यहां पे कवर किया गया है। देख लो ये सारा टॉपिक जो डायरेक्ट तो नहीं लिखा हुआ है सिलेबस में, डायरेक्ट ये कोई भी लाइन लिखा नहीं है, इससे रिलेटेड कोई भी चैप्टर नहीं मेंशन है सिलेबस में, लेकिन हम लोग ये सब पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है उसके कारण। यहां पे तुम लोग देख सकते हो टोटल कॉन्सेप्ट क्लास कितना होगा 83, प्रैक्टिस क्लास कितना होगा 47 प्रैक्टिस क्लास होगा, और 30 क्लास जो होगा मिक्स प्रैक्टिस होगा। टोटल कितना हो रहा है? टोटल हो रहा है 160 आर हो रहा है। समझ सकते हो? ठीक, मतलब बहुत हम लोग डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे और हर एक बच्चे को समझ में वैसे पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि ये चीज कहाँ पढ़ेंगे, क्या टाइमिंग होगा। तो देखो तुम लोग सुबह 6 बजे से क्लास शुरू होगा, फिर उसके बाद 7 बजे सुबह इंग्लिश वोकैब होगा, फिर जीके जीएस होगा, फिर 8 बजे जीके जीएस, फिर 9 बजे हम आएंगे फिजिक्स का क्लास लेने, फिर 10 बजे मैथ का क्लास होगा, फिर 11 बजे क्लास होगा इंग्लिश का, फिर करंट अफेयर का क्लास होगा, फिर फिजिक्स का क्लास लिया जाएगा, फिर इंग्लिश का क्लास और फिर टेक्निकल मैथ का क्लास। ये होगा टोटल क्लास का शेड्यूल। हाँ, तुम लोग के दिमाग में होगा कि सर ये इतना सारा क्लास है कैसे मैनेज होगा। तो देखो बेटा ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन का एक फायदा है क्या कि तुम लोग को बहुत सारा कंटेंट मिल रहा है, बहुत सारा कंटेंट मिल रहा है, थोड़ा बहुत तुमको भी एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक, और अगर सोचो कि 6 महीना 4 महीना 3 महीना अच्छे से मेहनत कर लिए तो रिजल्ट आ गया, तो क्या दिक्कत है? 3 महीना मेहनत नहीं कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। शादी के समय तुम लोग के घर में शादी पड़ता होगा या कोई प्रोग्राम पड़ता होगा, तो देखते हो कि 1 सप्ताह नींद कुछ नहीं ले पाता कोई, 3 घंटा 2 घंटा यही नींद लेता है, लेकिन सोचता है कि 1 सप्ताह का ही तो बात है, उसके बाद तो फिर आराम हो जाएगा। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी तुम लोग 3 महीना 4 महीना का बात है, उसके बाद जब रिजल्ट एक बार में आएगा ना तो सारा ये थकावट दूर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आओ, ये देखो उड़ान बैच जो है ना वहाँ उसमें क्या क्या है, उसमें एनडीए है, सीडीएस है, एफकेट है, फाउंडेशन है, एसएसबी बैच है। तो सोच समझ के लेना, ये नहीं कि इस बैच का यहाँ ले लो, ये बैच लेना चाह रहे हो ये ले लो, ये बैच लेना चाह रहे हो ये ले लोगे, ऐसा नहीं, बाद में डिस्टर्बेंस होता है। तो ये चीज़ पे ध्यान रखना। अगर कन्फ्यूज़न है तो हमारे टेक्निकल टीम को या हेल्प डेस्क को कॉल करके अपना कन्फ्यूज़न दूर कर लेना। फिर यहाँ पे आ सकते हो, देखो ये बहुत भयंकर चीज़ शुरू हुआ है। ये चीज़ क्या शुरू हुआ है? देखो हम लोग तुम लोग को एक पूरा पेपर पैटर्न बना के देंगे, पूरा जैसे एनडीए का पेपर होता है ना, सेम वैसा ही पेपर पैटर्न बना के दिया जाएगा और तुम लोग मंथली उसको टेस्ट दोगे। मंथली क्या करोगे? टेस्ट दोगे। तो सोचो हर बार एकदम उसी वे में, जैसे फिजिक्स मान लो 25 क्वेश्चन आता है, जीके 50 क्वेश्चन आता है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री क्वेश्चन 25 के अप्रॉक्स, दोनों मिला के 20-25 के अप्रॉक्स आ जाता है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो सेम पैटर्न पे पेपर बना के दिया जाएगा, मैथ का भी वैसे ही, और तुम लोग सॉल्व करोगे तो कितना अच्छा रहेगा। और लाइव जो एक बार क्लास भी लिया जाएगा, वो क्लास क्या होगा, वो एकदम सेम पेपर पैटर्न पे टीचर एक बार क्लास भी लेगा मंथली। तो कितना बेहतरीन रहेगा ये चीज तुम लोग समझ सकते हो। तुम्हारा मिक्स प्रैक्टिस के रूप में रिवाइज होते जाएगा और एग्जाम के लिए तुम तैयार होते जाओगे। ज्यादातर बच्चे क्या डर जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हम जानते हैं वो लोग पूरे अच्छे से तैयार रहते हैं, मतलब अगर घर में पेपर दे दिया जाए तो वो लोग एनडीए के पेपर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एग्जाम के समय क्या होता है, डर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। लेकिन अगर ये प्रॉपर वे में तुम लोग फॉलो करोगे ना तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा।
फिर यहां पे आओ बेटा, क्या क्या मिलेगा यहां पे, लाइव बैच लोगे, ठीक, वो जो क्लासेस लोगे तो क्या क्या मिलेगा, ये देखो। सबसे पहले तो प्राइस ये होगा, तो प्राइस बहुत मिनिमल प्राइस है। फिर ये देखो, पिछला बैच पूरा मिल जाने वाला है, पूरा मतलब 1 पे 2, समझ रहे हो ना, तो सेम वही चीज। उसके बाद टॉपिक वाइज लाइव प्रैक्टिस होगा, ठीक। और सबसे बेहतरीन तो हमको लगता है कि चैट बॉक्स में तुमको कोई भी कंफ्यूजन हो लाइव चैट में तो तुम लोग पूछ सकते हो और टीचर तुम्हारा रिजॉल्व करेगा प्रॉब्लम को, और इंस्टेंट रिजॉल्व करता है, जिससे बच्चे कंफ्यूज नहीं रहते हैं। ये नहीं कि टॉपिक खत्म हो गया, कुछ नहीं आ रहा है, नहीं। अगर बच्चा एक्टिव है और रेगुलर क्लास ले रहा है, लाइव क्लास ले रहा है, तो वो क्वेश्चन पूछ के अपना कंफ्यूजन दूर कर सकता है। तो ये चीज है। फिर पोल सिस्टम है, पोल सिस्टम में तुम ये पता कर सकते हो कि कुछ लोग तो कम मार के सोचते हैं कि हाँ 4 क्वेश्चन तो सही हो गया, लेकिन 12 क्वेश्चन जो गलत हो गया उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो पोल सिस्टम क्या है, वो तुम्हारे मार्क्स को, रैंकिंग को दिखाएगा, जिससे तुम रियली अपडेट रह पाओगे। फिर एक नोट्स बैच है कि सेल्फ स्टडी भी तो करना होगा, खुद से प्रैक्टिस कहां करोगे। अब तुमको साथ में हम हाथ पकड़ के ऐसे क्वेश्चन कराएंगे तब तो तुमको लग जाएगा कि हाँ सर हो जा रहा है, लेकिन जब हाथ छोड़ देंगे तब तुमको करने में दिक्कत आएगा। तो वो प्रैक्टिस करने से सॉल्व होगा। और वो प्रैक्टिस कैसे करोगे, तो वो नोट्स बैच में प्रैक्टिस करोगे। नोट्स बैच में क्या मिल रहा है, पिछला पूरा नोट्स बैच मिल रहा है, जिससे तुम लोग पिछले बैच के जितने भी क्वेश्चन है सारे रिवाइज कर सकते हो। पहले ये हो सकता है कि तुम लोग और फास्ट हो सको कि टीचर ये पढ़ाने वाले हैं टॉपिक, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ाने वाले हैं, तो तुम लोग पहले प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ के आ जाओ, जिससे और फास्ट हम लोग कर सके और डेप्थ में जा सके और डिफरेंट क्वेश्चंस कर सके। फिर देखो, अगर किसी को अपडेटेड रहना है कोई कोर्स के बारे में, कोई क्लास के बारे में, तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है क्लास के रिगार्डिंग या इस इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग कुछ भी, ठीक। चलो, फिर उसके बाद अगर उसके बाद भी कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी कारणवश कोई दिक्कत आ रहा है कि कैसे कोर्स ले, किसी और में गलती से ना ले लें, तो वो सब रिजॉल्व करने के लिए ये 3 नंबर है, इन तीनों में से किसी पे भी कॉल करके अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हो। ठीक है, आशा करते हैं तुम लोग को समझ में आ चुका होगा। और 15 तारीख से क्लास शुरू होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी तुम लोग तैयार हो जाओ, कोर्स ले लो, क्योंकि 15 तारीख से 16 नहीं होने वाला है। ठीक, चलो बाय, मिलते हैं हम लोग 15 को।